वार्षिक श्राद्ध विधि की सरल विधि जानते हैं, जिसको बरखी, वार्षिकी, सांवत्सरिक श्राद्ध आदि आदि नामों से जाना जाता है। श्राद्ध के दिन घर के बाहर इस श्राद्ध को कर सकते हैं या घर के अंदर भी कर सकते हैं। अगर कच्ची मिट्टी का स्थान है तो गोबर से जो है लीप देना चाहिए, और फर्श है तो पोंछा लगा करके पीली सरसों, काला तिल आदि डाल करके और गोबर के उपले की अग्नि को तैयार करके उसी पे शुद्ध मिट्टी की हानि से खीर पकाना चाहिए। स्वयं पकाएं या श्राद्धकर्ता की पत्नी भी खीर को पका सकती हैं। लोहे के पात्र में खीर को नहीं पकाना चाहिए और सदैव जो है ध्यान देना चाहिए, और लोहे की कलछुल से चलाना भी नहीं चाहिए, आम की डंडी से चलाना चाहिए और मिट्टी के बर्तन में खीर को बनाना चाहिए। खीर चलाने के लिए पवित्र और डंडी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। खीर पक जाने के बाद 16 पिंडा जो है बनाएं और एक पिंडा विकृत पिंड के लिए बनाएं। तेल या सरसों के तेल का दीपक दक्षिण की तरफ मुख करके जला देना चाहिए, और इसके बाद दीपक ना बुझे इसलिए जो है पूर्ण संरक्षण के साथ जो है व्यवस्थित रूप से जलाना चाहिए। जिस स्थान पे जो है श्राद्धकर्ता को बैठना है वो शुद्ध और साफ सुथरा आसन होना चाहिए। अगर मलमास लगा है तो 17 पिंड दिया जाता है, अन्यत्र 16 ही पिंड जो है देना चाहिए। तो वार्षिकी श्राद्ध के क्रम के अंतर्गत देखते हैं किस प्रकार से श्राद्ध के प्रयोग को किया जाए। हरि ओम। हाथ में आप जो है पुष्पादि लेकर के दीप नारायण से प्रार्थना करें कि आप हमारे इस सुकर्म के, जो कि हम अपने पिताजी के निमित्त वार्षिक श्राद्ध के प्रयोग को कर रहे हैं, उसके साक्षी बने। हे दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी हविकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुई स्थिरो भव। दीप नारायणाय नमः, कर्म साक्षिणे नमः, धर्म साक्षिणे नमः। दीप नारायण के ऊपर जो है आपने चढ़ा दिया जो है। अब आप पीली सरसों को लेंगे, पूर्व दिशा को घूमिए, बाएं हाथ पे रखेंगे सरसों को, दाहिने हाथ से रखेंगे, भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। ओम नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदम श्राद्धम ऋषिकेश रक्षत्वं सर्वतो दिशः। पूर्व फेंकें प्राच्यै नमः, दक्षिण अवाच्यै नमः, पश्चिम प्रतीच्यै नमः, उत्तरोदीच्यै नमः, आकाश में अंतरिक्षाय नमः, नीचे जमीन पे श्राद्ध भूमि नमः। श्राद्ध भूमि पे एक पुष्प चढ़ा दें। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षतानि पुष्पम समर्पयामि। भूमि वहीं वो सामने चढ़ाइए। श्राद्ध भूमि नमः। नीबी को ले लीजिए, दाहिनी टेट में खोसिए। ओम सोमस्य नीबीरसि विष्णोः सर्वासि सर्वजमानस्य इंद्रस्यो निरस सुस्याकृति अस्करधि। हाथ में त्रिकुश तिल जल लेकर के संकल्प करिए। हरि ओम तत्सत्। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुवद्यो ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्रारार्धे श्री स्वेदवाराह कल्पे वै शतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे उत्तर प्रदेशे अवध क्षेत्रांतर्गत मेठी जनपदे मेठी जनपदांतर्गत सुविख्यात कोहरा ग्रामे पूरे के सियावन पाणी का पूर्वा उपग्रामी मासोत्तमे उत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्णे तले कृष्ण पक्षीयाः द्वादश्याम तिथौ मंदवासरे नितायां पूर्वाखाड़ा नक्षत्रे सिद्धि योगे तैतिल पर गरकरणे धनुराशि संगैसते श्री चंद्रेशु मकर कुंभ राशि संगैसते श्री सवित्र सूर्य नारायणे मिथुन राशि संगैसते श्री देवगुरु बृहस्पति यथाथा स्थान स्थिते सुशेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ श्रुति स्मृत वेदोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्ति कामः सावरणी गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित अनिल
शर्माहम, साथ में कहिएगा भैया, अस्मद पितुः सावर्णी गोत्रस्य राम निवास नामनाः। अब ध्यान से सुनिएगा। वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत पाक्षिक प्रथम मासिक, द्वितीय मासिक, त्रैपाक्षिक, तृतीय मासिक, चतुर्थ मासिक, पंचम मासिक, खाण मासिक, ऊन खाण मासिक, सप्तम मासिक, अष्टम मासिक, नवम मासिक, दशम मासिक, एकादश मासिक, द्वादश मासिक, ऊनाभिक संघकान श्राद्धान एकोदिष्ट विधिना करिष्ये। वहीं रख दीजिए, सामने हाथ जोड़िए। ओम देवताभ्या पितृभ्य महायोग्यमेव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। अब आप घूम जाइए दक्षिण दिशा, जनेऊ को पलटेंगे, अपसभ्य होंगे, बायां घुटना मोड़ेंगे, दाहिना खड़ा करेंगे, मोटक लेंगे 16, एक डबल लेंगे और संकल्प के लिए पिताजी के स्वरूप का ध्यान करते हुए आप आवाहन करिए कि इस मोटक स्वरूप में आप पिताजी आकर के पूजित हों। अद्य श्राद्ध करतः सावर्णी गोत्रोत्पन्नः पंचप्रवरः पंडित अनिल शर्मणि श्राद्ध करतः पितुः सावर्णी गोत्रस्य राम निवास नामनाः एषु श्राद्धेषु इमानि आसनानि ते स्वधा। बाएं हाथ पे रख लीजिए, दाहिने हाथ से एक एक आसन, यही जो टिपता लगा है भोजन पत्ता के पीछे की तरफ, उल्टा भैया, ऐसे नहीं, वो ठीक है, ऐसे पलटिए ना, हाँ ऐसे घुमा के पलटिए पहले आसन पे। ऐसे 16 आसन लगे हैं, सब पे 2-1 पलट के रखते चले जाइए। ये आपके जो है सभी जो मोटक रख रहे हैं पिताजी का स्वरूप है। हो गया ना। अब आप काला तिल छोड़िए या आप पिताजी को बैठाने के लिए आसन पे काला तिल छोड़ रहे हैं कि पिताजी आप बैठिए, आराम से बैठ जाइए, गांठ के अंदर हाथ करके करिए। अपहता असुरा रक्षा गुंग सुवेद खदः। और पिताजी का ध्यान करिए कि पिताजी आप इसको स्वरूप में आकर के यहाँ पूजित हों। आयन पुनः पितरः सौम्यासो अग्निसवाता पदभृदेवयानई अस्मिन् यज्ञ सुदया मदंतो अद्ब्रुवंतो ते अमंतो असमान। थोड़ा थोड़ा काला तिल जो है घट में भी डालेंगे। उल्टा डालिए। हरि ओम उल्टा। हम पवित्र सौ वैश्लव्य सवितुर्वापसौ पुनाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्मभीत सते पवित्र पदे पवित्र पूजस्य यत्कामः पुने तक्षकेयम्। होम सन्नो देवी रविश्रयापो भवन्तपीठे समयो रवि सर्वन्तु नः। ओम तिलोचि सोम देवत्यो गोचो देव निर्मितः प्रयत्न मधिभा प्रत्यासुधया पितृन लोकान प्रीणायिनः। अर्घपात्र में जो है काला तिल हो गया, जल हो गया, कुश हो गया, पुष्प हो गया, चंदन आदि जो है डाल ही दिया गया है। अब आप जो है गांठ वाला कुशा उठा करके भोजन पत्ता पे रखेंगे क्रम से सभी कुशा को। उसके बाद जो है जल छिड़केंगे कि आप पिताजी के श्री चरण को धुल रहे हैं, इस भाव से जो है आप जल छिड़किए। हाँ नहीं, खोलना नहीं है इसको, आप भोजन पत्ता पे रखिए। इसको उन्मूलक कुशा कहा जाता है। इसको सब पे जो है क्रमवाइज सबके सामने रख दीजिए। इसके बाद जल छिड़किए कि पैर धुल रहे हैं। ये जो कुशा आप निकाल के रखे हैं इस पे, और जो आगे वाला कुशा है पिताजी का स्वरूप, उस पे सब पे जल छिड़किए। हाँ इस भाव से छिड़किए कि आप पिताजी के श्री चरण को परात में जल भर के धुल रहे हैं। कुशा आप निकाल के भोजन पत्ता पे रखें। इसी दियाली को दाहिने हाथ से ढकते चले जाइए इस भाव से कि आप पिताजी के स्नान के निमित्त सुगंधित निर्मल जल व्यवस्थित करके रखे हैं, जिस जल के द्वारा पिताजी को स्नान कराएंगे। होम्यादि व्यापा पैसा संबभूर्यांत्र साउतपात वीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञास्थानापाह
शिवा सागुम सुहना सुहवा भवंतु, ऐसे स्पर्श करते हुए चले जाइए। इसके बाद मोटक, तिल, जल लेकर के पिताजी का ध्यान करते हुए उनके स्वरूप को मन मस्तिष्क में बसाते हुए संकल्प करिए। अद्य वार्षिक श्राद्धे श्राद्धकर्ता पितः सावर्णिगोत्र राम निवास नाम एषु श्राद्धेषु एते हस्त अर्घः ते स्वधा। वही जो काला तिल संकल्प वाला है वही दियलिया में डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा सा। पहला पात्र उठाइए, पहला उठाइए, पितृतीर्थ के साथ जो है 2 बूंद जल पहले गांठ वाले कुशा पे, बाकी जल पिताजी के स्वरूप के ऊपर कि आप पिताजी को स्नान करा रहे हैं। बाएं हाथ पे लेंगे, स्नान करा के बाएं हाथ पे रखिए, बाएं पे रखिए, रख लीजिए। दाहिने से छोटा वाला कुशा उठाइए, उसी में डाल लीजिए, दाहिने हाथ में पकड़िए। अब आपको पीछे की तरफ पलट देना है इसको, ऐसे करके पलटिए आराम से। कहिए पितृस्थानमसि। इसी तरह जो है सभी अर्घपात्रों को क्रम से उठाते हुए पिताजी को स्नान कराते हुए अर्घपात्र को पलटते हुए आपको वहां तक जाना है। जहां पलटे हैं दियाली यहीं पे काला तिल उल्टा छोड़ते जाइए, कहते जाइए पितृस्थानमसि पितृस्थानमसि पितृस्थानमसि। तो पिताजी आपका स्थान है, इस स्थान पे हम आपकी पूजा करेंगे, आप इस पूजा को स्वीकार करिए। एक कुशा लेकर के आप पिताजी के स्वरूप का ध्यान करते हुए कि पिताजी हम आपका मनसा वायु रूप से आवाहन करते हैं। आप जहाँ भी हैं वायु रूप में आ करके इस कुश में विद्यमान हो, विराजमान हो और हम आपका पूजन अर्चन करेंगे। इमम लोकम परित्यज्य गतो असि परमाम गतिम मनसा वायु रूपेण विप्रे त्वाम योजयाम्यहम्। उसी तरफ किनारे जो है छोड़ दीजिए दक्षिण की तरफ। अब आप क्रम से पिताजी के सभी स्वरूपों का पूजन करेंगे, जिसके अंतर्गत पिताजी के मस्तिष्क का ध्यान करते हुए चंदन का टीका करिए, पैर का ध्यान करते हुए तिल चढ़ाइए, सिर का ध्यान करते हुए फूल चढ़ाइए, गले का ध्यान करते हुए माला पहनाइए और कपड़ा पहनाने के भाव से कच्चा सूट चढ़ाएं। पूरे शरीर का ध्यान करते हुए धूप दिखाएं, पूरे शरीर का ध्यान करते हुए दीप दिखाएं। हाथ धुल करके मुख का ध्यान करते हुए भोग प्रसाद दें। 3 बार जल गिराएं कि पिताजी को हाथ धुलने के लिए, मुख साफ करने के लिए, जल पीने के लिए जल दे रहे हैं। पिताजी के मुख का ध्यान करते हुए फल खिलाएं। फिर 2 बूंद जल गिराएं कि पिताजी हाथ मुख धुलें। मुख का ध्यान करते हुए पान सुपारी अर्पण करें और उनके दाहिने हाथ का ध्यान करते हुए दक्षिणा चढ़ाएं। इस भाव से सभी वस्तुओं को आपको चढ़ाना है और अंत में यज्ञोपवीत को चढ़ाना है कि पिताजी के बाएं कंधे से दाहिनी तरफ आप जनेऊ को निकाल रहे हैं, यज्ञोपवीति पहना रहे हैं। क्रम से जो इन वस्तुओं को चढ़ाइए। ऐसा गंधा सुगंधा। हाथ में भैया मोटक तिल जल लें। आपने जिन जिन वस्तुओं को पिताजी के स्वरूप पे चढ़ाया है उन सब वस्तुओं का आप ध्यान करते हुए कि आप पिताजी को अर्पण कर रहे हैं, पिताजी को दे रहे हैं। अद्य श्राद्धकर्ता सावर्णी गोत्रोत्पन्नः पंचप्रवरः पंडित अनिल शर्मणि पितुः पितः सावर्णी गोत्र राम निवास नाम एतानि येषु श्राद्धेषु एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल वसांसि ते स्वधा। हर जगह वही काला तिल भैया छोड़ दीजिए। इसके बाद जल से मंडल कर दीजिए। यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति
एवं मंडलम तोयंतु सर्वभूतानि रक्षतु। उल्टा हुए ना, ये हुए ना उल्टा ऐसे ठीक। यथा चक्रायुधो विष्णुस्त्रैलोक्यं परिरक्षति एवं मंडलम तोयंतु सर्वभूतानि रक्षतु। इसके बाद भूस्वामी को भोजन निकालिए। इदमन्नम एतद भूस्वामी पितृभ्यो नमः। थोड़ा सा जल गिरा दीजिएगा वहां पे। उसके बाद शहद लगाइए भोजन पत्ता पे भैया। हरे अम्मा मधुआतारितायते मधुचरण सिंधवः मार्बरणा संतो गदे मदनग्रमदोषसो मदपटवाधी भगुंगरजः मधुदौरसुनाभिधा मधमानो वनस्पतिर्मधमः सूर्या माधवीर्गावो भवन्तुरः। 3 बार कहिए माधु माधु माधु। उसके बाद जो है खीर रखिए, घी लगाइए और जल भर के रखिए, भोजन कराइए पिताजी को। लगाए रहा बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर। पिताजी के स्वरूप का ध्यान करिए कि पिताजी को भोजन कराने के लिए भोजन की थाली को परोस करके आप बैठे हैं और अपने हाथों से आप भोजन का एक एक निवाला उनके मुख में खिला रहे हैं। पृथ्वी पात्रम दौर विधानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोम स्वाहा इदम विष्णुर्वचक्रमे त्रेधानि तदेवदम समूह वशभागुं सुरे स्वाहा कृष्ण कव्यमिदम रक्षमरीयम। खीर खिलाइए, बायां हाथ लगा रहेगा, दाहिना उठाइए। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम। इसके बाद फिर घी पिताजी के मुख में भोजन का एक एक निवाला अपने हाथों से आप खिला रहे हैं। इदमन्नम इदमन्नम इदमन्नम। 3 बार घी वही जो पत्ता पे लगाए हैं। इदमाज्यम इदमाज्यम इदमाज्यम। कि आप घी खिला रहे हैं पिताजी को। घी के बाद फिर जल कि आप पिताजी को जल पिला रहे हैं। इमापह इमापह इमा आपह। फिर वही खीर कि आप फिर खीर खिला रहे हैं। इदम कव्यम इदम कव्यम इदम कव्यम। काला तिल फेंक दीजिए भोजन पत्ता पे। अपहता असुरा रक्षा गुंग स्वेद करह। मोटक तिल जल लेकर के संकल्प करिए कि पिताजी जो हमने भोजन दिया इसको आप स्वीकार करिए। अद्य श्राद्ध करतः सावर्णी गोत्रोत्पन्नः अनिल सर्वणे पितः सावणी गोत्र राम निवास नाम एषु श्राद्धेषु इमानि सोपकरणानि दत्तैतानि ते स्वधा। छोड़ दीजिए यहीं कि पिताजी इन सब वस्तुओं का भोग करिए। पूर्व दिशा को मुख करेंगे, सभ्य होंगे, नाक कान छुएंगे, गायत्री का जप करेंगे और रक्षोघ्न सूक्त पुरुषोक्त पाठ का श्रवण करेंगे और क्षमा मांगेंगे कि पिताजी भाव में भक्ति में भोजन कराने की किसी भी प्रणाली में किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी जो हमने पिताजी को भोजन किया उनका पूजन अर्चन किया सब वस्तुएं उनको प्राप्त हों और आपके शुभ मंगल आशीर्वाद से आपके लोक में सदैव वास करें। मधु आतारितायते मधुशरण सिन्वा मार्बलना संदो गति मदनक मदोषो मधुमत्वाथी कुंगरजः मधुरौरसुनाभिधा पदमानो वनस्पतिर्मध्मा सूर्या माधवीर्गौ भवन्तुनः। 3 बार कहें मधु मधु मधु। ओमन्नहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम चायत भवेत तत्सर्वम् अक्षरब्रह्मास्तु। अब आप लेंगे विकिर पिंड कि हमारे कुल में गोत्र में परिवार में अपसभ्य होकर के विकिर पिंड लेंगे। हमारे कुल में गोत्र में परिवार में कोई जल में बुद्धिपूर्वक डूब के मरे हों, जहर खा के मरे हों, अग्नि लगा के मरे हों, फांसी लगा के मरे हों या ऊंचाई से कूद के मरे हों या किसी दुर्घटना में मरे हों, उनकी तृप्ति नहीं हुई है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, अतृप्ततावश परिवार में विचरण करके परिवारी जनों को दुख प्रदान कर रहे हैं, तो हम जो अपने पिताजी के निमित्त उनकी प्रसन्नता के लिए पिंडदानात्मक सुकर्म को कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न बाधा
उत्पन्न ना हो, इसलिए इस विकृत पिंड को निकाल रहे हैं। आप सभी आकर के इस विकृत पिंड में भोजन को ग्रहण करें। तब आप उठेंगे और इसके बाद जो है किनारे जो है वहीं चले जाइए आम के वृक्ष के पास, वहीं पे छोड़ दीजिए दक्षिण को मुख करके, हाथ पैर धुल कर पाएंगे। अनग्निदग्धास्य ये जीवा ये प्रदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्तायान्त पराम गतिम विकरायाम पराम गतिम। हाथ पैर भैया पैंती वहीं उतार दीजिए, पवित्री वहीं उतार दीजिए, जो पहने हैं हाथ में उसको वहीं उतार दीजिए। हाथ पैर धुल के और कुल्ला कर लें और जल पी करके दबावें यहाँ जनेऊ सही करके। पूर्व दिशा को आप मुख कर लीजिए, जल छिड़किए अपने ऊपर। हाँ, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायाः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरा शुचिः। 3 बार जल पियम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। हाथ धुल के पवित्री धारण करें। पवित्र स्तौ वैश्लभ्यौ सवित्र वा प्रसौतपुराम चित्रेण पवित्रेण सूरसरस्मभित सते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यद कामः पुनीत सकेयम्। भगवान नारायण का ध्यान करिए भैया। फूल लेके अनादिनि दिनो देवः शंख चक्र गदाधरः अव्यक्तः पुंडरीकाक्षः सर्व पाप हरो भव। वहीं सामने भगवान जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब आप जो है जनेऊ गमछा पलट लीजिए, अपसभ्य हो जाइए। अपसभ्य हो करके देखिए 16 जो है बालू की वेदिका बनी है, इसी वेदी पे जो है कुछ से जल छिड़किए पितृ तीर्थ से। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी गेया चैव द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकः। अब एक एक रेखा करेंगे कुछ से, वेदी के मध्य में एक एक रेखा करके चले जाइए। हाँ, अपहता असुरा रक्षा गुंग सुवेद खदः उत्तर से दक्षिण। अपहता असुरा रक्षा गुंग सुवेद खदः। इसके बाद अग्नि भ्रमण, जय अग्नि घुमाइए। ये रूपाणि प्रतिमुंचमाना असुरः संता स्वधया चरन्ति परा पुरो निपुरो ये भरन्तागनिष्ठान लोकान् प्रणुद्या तस्मात्। एक एक जो है रेखा पे एक एक जो है छिन्न मूल कुशा को रखिए। हाँ, फेंक दीजिए कि छिन्न मूल कुशा को जो रेखा की है उसी रेखा पे रखते चले जाइए। मोटक तिल जल और अवनेजन पात्र का संकल्प करें। अद्य श्राद्ध करतः अनिल और शर्मणे पितुः पिता सावर्णि गोत्र राम निवास नाम एषु श्राद्धेषु पिंडस्थानेषु अत्र वने निगध्वं ते स्वधा। उसी में डाल लीजिए। इसके बाद यही जल जो है सभी कुशा के ऊपर चढ़ाते चले जाइए अवनेजन जल को। इसके बाद फिर पिंडदान। एक एक पिंडा लेना है आपको, कुछ लेना है, तिल जल लेना है। मोटक तिल जल पिंडा बायां घुटना मोड़ेंगे, दाहिना खड़ा करेंगे। पिताजी का ध्यान करते हुए आप पिंडदान करेंगे। अद्य श्राद्ध करतः पितः सावर्णि गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत पाक्षिक श्राद्धे के पिंडस्ते स्वधा। पहला छोड़िए, दूसरा पिंडा लीजिए। कुशा सही छोड़ लीजिए, कुशा उठाना नहीं है, कुशा निर्माल्य हो गया। दूसरा कुश तिल जल पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्ध करता पिता सावर्णि गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत प्रथम मासिक एक पिंडस्ते स्वधा। छोड़िए दूसरा पिंडा, बाहर न जाए, बायां हाथ आप जो है लगाए रहिए। तीसरा पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्ध करता पिता सावर्णि गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्ध अंतर्गत द्वितीय मासिक श्राद्धिक पिंडस्ते स्वधा। चौथा पिंडा लेंगे।
अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत त्रैपाक्षिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। पांचवा पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत तृतीय मासिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। छठा पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत चतुर्थ मासिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। सातवां पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत पंचम मासिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। आठवां पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत खाण मासिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। इसके बाद नौवां पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत ऊन खाण मासिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। 10वां पिंडा लेंगे भैया। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत सप्तम मासिक श्राद्धे एक पिंडस्ते स्वधा। इसके बाद 11वां पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत अष्टम मासिक श्राद्धे पिंडस्ते स्वधा। 12वां पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत नवम मासिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। 13वां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पिता वार्षिक श्राद्धांतर्गत अद्य पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत दशम मासिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। 14वां पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत एकादश मासिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। 15वां पिंडा। अद्य श्राद्धकर्ता पिता राम सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत द्वादश मासिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। इसके बाद जो है आप लास्ट 16वां पिंडा लेंगे। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम वार्षिक श्राद्धांतर्गत वार्षिक श्राद्धेक पिंडस्ते स्वधा। कुशा छू लीजिए नीचे वाला कि आप पिताजी जो है इस आसन पे बैठिए। इसके बाद जनेऊ गमछा सही करके पुनः अपसभ्य रहते हुए बाईं तरफ गर्दन को घुमा करके श्वास को खींचेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अत्र पितर्मादे स्वयथा भागमावृखाय समीमतंत्र पिता था भागमावृखायिष्ट। इसके बाद आप जो है फिर वही अवनिजन पात्र का संकल्प करेंगे। मोटक तिल जल और प्रत्यवनिजन जल का संकल्प करेंगे। पिताजी के स्वरूप का ध्यान करते हुए आप इस जल को चढ़ाएंगे। अद्य श्राद्धकर्ता पिता सावर्णी गोत्र राम निवास नाम एषु श्राद्धेषु पिंडे अत्र प्रत्यवने निगध्वम ते स्वधा। उसी में डाल लीजिए काला तिल और इसी जल को सभी पिंडों पे चढ़ा दीजिए। दाहिने में लीजिए, पितृतीर्थ से सभी पिंडों पे चढ़ाते हुए चले जाइए। इसके बाद कच्चा सूट भैया। नमस्ते पिता रसाय, नमस्ते पिता शोकाय, नमस्ते पितर जीवाय, नमस्ते पिता सुधाय, नमस्ते पितर घोराय, नमस्ते पितर मन्नवे, नमस्ते पितः पितर, नमस्ते गृहाण्याः देह पितर देहि, नमस्ते पितर देश में एतत्ते पितर वासाः। मोटक तिल जल लेकर के संकल्प करेंगे। अद्य सावर्णी गोत्रोत्पन्नः पंच प्रवरः पंडित
अनिल सर्वणि श्राद्धकर्तः पितः सावर्णिकोत्र राम निवास नाम येषु श्राद्ध पिंडेषु एतानि वसांसि ते स्वधा। छोड़ दीजिए। अब आप जो है पिंड का जो है चुपचाप पूजन करेंगे। चंदन तिल फूल धूप दीप नैवेद्य आचमन फल पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ा करके पूजन करिए। मोटक तिल जल लेकर के संकल्प करिए, पिताजी का ध्यान करिए। अद्य श्राद्ध करतः पितः सावर्णिकोत्र राम निवास नाम येषु श्राद्ध पिंडेषु एतानि गंधार्चन पुष्प धूप दीप तांबूल पुंगी फलानि ते स्वधा। हट के छोड़ दीजिए। भोजन पत्ता पे जल फूल चावल काला तिल चढ़ाएंगे। हाँ, शिवाः पासन्तु सौमनस्समस्तु अक्षतम चारिष्टम चास्तु। अद्य श्राद्ध कर्ता पितुः सावर्णिकोत्रस्य रामनिवास नाम्नाः येषु श्राद्धेषु दत्तैतान् अन्नपानादिकानि ते स्वधा। छोड़ दे एक जगह। अब आपको जो है गंगा जल पिंडों पे चढ़ाना है। पिंडा पे जो कुछ वस्तुएं चढ़ी हैं ना, उनको आगे बढ़ा के आसन पे चढ़ाइए। सभ्य हो करके गंगा जल जो है सभी पिंडों पे पूर्व को धार देते हुए जो है चढ़ाइए। अघोरः पितरः सन्तु। हे भगवती गंगा, हमारे कुल की, हमारे गोत्र की, हमारे धन यश कीर्ति की सदैव वृद्धि हो। हमारे कुल गोत्र में वेद के पढ़ने वाले हों, श्रद्धा विश्वास से देव पितृ पूजन करने वाले हों। इतना अन्न धन दीजिए कि हमारे दरवाजे से कभी कोई साधु ब्राह्मण गरीब खाली हाथ न जाए। गोत्रं नो वर्धन्ताम दातारो नो अभिवर्धन्ताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा च नो मां व्यगमर बहुदेयं च नो अस्त्वन्नं च नो विभेत श्रीचलवेमहि याचिता रसना सन्तु। माचायाचिस्म कंचन एताः सत्याः आशीषः सन्तु संतवेता सत्या आशीषः। अपसभ्य हो जाइए। अपसभ्य होकर के दुग्ध धारा देना है। एक कुसा जो है पिंडों के ऊपर रखते चले जाइए। यही दूध उल्टा जो है आपको सभी पिंडों के ऊपर चढ़ाना है। पिताजी का ध्यान करके कि इस दुग्ध धारा से पिताजी आप तृप्त हों। ऊर्जम वहन्ति रमृतं घृतं पयाः कीलालं परिश्रुतं स्वधा स्वतर्पेत मे पितरम्। अब आप जो है एक एक पिंडा उठाएंगे, सूंघेंगे और इसी थाली में रखेंगे। इस पे पत्तल रख लीजिए। एक एक ऐसे उठाते हुए सूंघते हुए इसी में रखते जाना है। थोड़ा सा जल डाल के जो है चपेटी पे जो है रेखा, हाँ रेखाओं को जो है नहीं सीधे रेखाओं को मिटा दीजिए। बस रेखा करने से ऋण होता है ना, वही रेखा आप मिटा रहे हैं। इसके बाद जनेऊ गमछा सही करके इस पे जो है हिंदी में 9, हिंदी में 4, हिंदी में राम लिख करके भगवान नारायण का पूजन कर दीजिए। शंखाय नमः, चक्राय नमः, गदाधराय नमः। जनेऊ गमछा सही करिए। हिंदी में 9, हिंदी में हो या अंग्रेजी में लिखता है।
हिंदी वाला 9, हिंदी में हाँ, हिंदी में 4 या ही है यू, हाँ राम लिखा। हल्दी चंदन पुष्प आदि चढ़ा करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए पूजन कर दीजिए। शंखाय नमः, चक्राय नमः, गदाधराय नमः, मोक्षप्रद श्रीमन नारायणाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कहिए शंखाय नमः, चक्राय नमः, गदाधराय नमः, मोक्षप्रद श्रीमन्नारायणाय नमः। अब ये जो अर्घपात्र आप पलटे हैं दियाली पीछे को, इसको सब सीधा करके इसमें गांठ लगा है ना कुसा में, उसको सबको खोलना है। हाँ सब खोल दीजिए। खोल के उसी में डाल दीजिए। भोजन ले अवग्रास के बिना गाय कौआ कुत्ता, हाँ चाटो पानी दो जनरेटर तो आवाज ये भैया एक सब बोरी के जो नाक गांठ खोला, जो हाँ जो अन्नदान सीधा दान आदि करना है आपको वस्त्र, हाँ इसमें गांठ लगी है ना, इसको खोल दीजिए। खोल के रस्सी एक किनारे रख दीजिएगा। इसमें सब में भैया आप काला तिल डालिए उल्टा। हाँ काला तिल ऐसे डालते चले जाइए। हाथ में काला तिल ले लीजिए। जल भर लीजिए, एक बार में ऐसे मारिए तो दीपक बुझ जाए। हाँ एक बार बुझा दीजिए, हो गया। लोटा बजा दीजिए। हाँ पत्तल में लगावा ना भाई। अब आप घूम जाइए पूर्व दिशा को भैया, जनेऊ गमछा सही करिए, पूर्वजों का ध्यान करिए। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च नमः स्वाहा ईश्वराय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च नमः स्वाहा ईश्वराय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च नमः स्वाहा ईश्वराय नित्यमेव नमो नमः। वहीं छोड़ दीजिए पुष्प को। हाँ
अब आप घूम जाइए, अपसभ्य होइए, हाथ में मोटक लीजिए, तिल लीजिए, जल लीजिए। अद्य श्राद्ध करतः सावर्णी गोत्र अनिल शर्माहम अस्मद पितुः सावर्णी गोत्र राम निवास नामना यमराज धर्मराज वैतरणी संकट निवारण पूर्वक अक्षय स्वर्गादि उत्तम लोक गमन कामनया तृष्णा निवारणार्थम वार्षिक श्राद्ध दिवसे, इसमें दक्षिणा रख लीजिएगा। इमाम तेल जल सहितम घटम, चाचा के नाम ले लिया। गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय सांगता सहिताय तुभ्यम हम संप्रददे, सभी अर्घ पात्र को छू लीजिए जो पीछे रखे हैं। वो नहीं भाई, यही अर्घ पात्र। हाँ, कोई कुशा से स्पर्श करके उनको बुला के दे दीजिए। कैसे लगे पंडित? तीन, हाँ 3-4 चार चार बाकी में होती हैं। जितना आप अनाज सीधा कुछ है वो सारा आप स्पर्श करिए। अद्य विशेषण विशिष्टायाम, स्पर्श किए रहिए ना, छुए रहिए। अद्य विशेषण विशिष्टायाम शुभ पूर्ण तिथौ सावर्णी गोत्र अनिल शर्माहम अस्मद पितुः सावर्णी गोत्र राम निवास नामना यमराज धर्मराज संकट निवारण पूर्वक अक्षय स्वर्गादि उत्तम विष्णुलोक प्राप्ति कामनया क्षुधा निवारणार्थम वार्षिक श्राद्ध दिवसे इदम अन्नम सदक्षिणाकम ससांगता सहितम। गोत्र नाम वत्स गोत्राय, नाम लिया चाचा के, शर्मणे ब्राह्मणाय दे दिया हाथ में, बोला कि तुभ्यम हम संप्रददे। हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए। नमो अश्वत्थ महावृक्ष गोविंद सदा प्रिय तवाधा स्थापिता कुंभास जलो यो ही दृश्यते एक धर्मगतो दत्तो ब्रह्म विष्णु शिवात्मकः अस्य प्रदानात् तृप्यन्तो यम मार्गे पितरस्य मे गंधोदक तिलैर्मिश्रम सा अन्नम कुंभम समन्वितम पितृभ्यः संप्रदस्यामि है अक्षय उपतिष्ठिताम। अब आप जो है दे दीजिए। इसके बाद जो है हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। वो दे दीजिए ना जो लिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। अब आप जो है संकल्प वाली वस्तुओं को लीजिए हाथ में, उसमें भी दक्षिणा लीजिए। जनेऊ गमछा सही कर लीजिए। लिया अद्य विशेषण विशिष्टायाम शुभ पूर्ण तिथौ सावर्णी गोत्रोत्पन्नः पंचप्रवरः पंडित अनिल शर्मणे श्राद्धकर्ता पितः सावर्णी गोत्रः सावर्णी गोत्रः अनिल शर्मणे श्राद्धकर्ता पितः सावर्णी गोत्रः रामनिवास नामाहम वार्षिक एकोददिष्ट श्राद्ध दिवसे शुभ फल प्राप्ति कामनः सिद्ध्यर्थम पितुः विष्णुलोक प्राप्ति कामनया एभिः वरण वस्तुभिः द्रव्यैः। नाम गोत्र लीजिए। वत्स गोत्रम कहिए त्वाम वृणे, दे दीजिए। अद्य शुभ पुण्यतिथौ वार्षिक श्राद्ध दिवसे सावर्णी गोत्रः अनिल शर्माहम
असमर्पितुः सावर्णिगोत्रः रामनिवास वार्षिक श्राद्ध दिवसे कहिए गौ स्वान काकेभ्यौ इदम ग्रासम दातमहम उत्सृजे, वहीं रख दीजिए। हाथ में चावल लीजिए, गौ माता से हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए कि हे तीनों लोक की माता भगवती गौ, आपके द्वारा हमारे पिताजी को ये भोजन की वस्तुएं जल आदि प्राप्त हों, सदैव विष्णु लोक में अववास करें। सौरभेया सर्वहिता पवित्रा पूर्ण रासया प्रतिग्रहणं तुम्हें ग्रासम गायस्त्रैलोक्य मातरः। पहले वाले पे पूर्व वाले पे चढ़ाइए, पूरब जो रखे हैं उसी पे चढ़ा दीजिए। वो पूरब थोड़ा है, पूरब आपके सामने है। अब आप जो है उत्तर घूमेंगे, जनेऊ को और गमछा को माला की भांति लटका लीजिए, हाथ में जौ लीजिए। स्वान का ध्यान करिए कि आपके द्वारा पिताजी को परम गति की प्राप्ति हो। आपके निमित्त यह ग्रास है। स्वानौ दौ श्याम वत्सलौ वयो सो कुलोद्भव ताभ्य अन्नम प्रदस्यामी सेतामीताव हिंसकौ, छोड़ दीजिए। अब आप घूम जाइए दक्षिण दिशा, अपसभ्य हो जाइए। कौआ का ध्यान करिए कि आप इस ग्रास को स्वीकार करिए, पिताजी को विष्णु लोक की प्राप्ति हो, सदैव विष्णु लोक में वास करें। काको असि, हाँ, काको असि यमदूतो असि वायसो असि महाबल भवानी तक्ष गृहणंतु भूया अन्नम मयार्पिता, उल्टा छोड़ दीजिए। पंडित जी खबर पठा दी घर। अब आप पुनः जो है जनेऊ गमछा सही करिए, पूर्व दिशा को घूमिए, हाथ में त्रिकुशक्षर जल लीजिए। जो आप ब्राह्मण भोजन आज कराएंगे, ब्राह्मण भोजन के लिए आप संकल्प लीजिए, और जो ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करें उनको भोजन करा करके भोजन दक्षिणा दे करके तब प्रणाम करिएगा, ठीक है। पूरब घूमिए भैया। अद्य श्राद्ध करतः अनिल शर्मणि पितुः सावर्णी गोत्रस्य रामनिवास नाम्नाः अक्षय स्वर्गादि उत्तम विष्णुलोक फल प्राप्ति कामाश्च वार्षिक श्राद्ध दिवसे यथा संख्याकान ब्राह्मणान भोजिष्यो भुक्तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणाम, कहिए भैया चदाश्रय, दासय, दासय मतलब मैं दूंगा, वही रख दीजिए। हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान करिए कि भगवान, हमने आचार्यों से, ब्राह्मणों से, संतों से सुना है जिस भी श्राद्ध में, पूजन में, यज्ञ अनुष्ठान में आपके नाम का स्मरण किया जाता है, उसमें कोई भी वस्तु ना हो, किसी वस्तु आदि का अभाव रहा हो, तो आपके नाम मात्र से उसकी पूर्ति हो जाती है। प्रमादाद कुर्वताम कर्म वृक्षवेता धरेष्युत स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुते यश स्मृत्या चा नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बद्धे तमच्युताम। 3 बार कहिए विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णु स्मरणात् परिपूर्णता अस्तु सांब सदाशिवाय नमः, वहीं जो है चढ़ा दीजिए। हाथ में जो पवित्री पहने हैं उसको निकाल दीजिए, वहीं जल गिरा करके 3 बार मस्तक में लगा लीजिए। इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः कह लीजिए। अब आप एक ग्रास उठाएंगे, ये सारा जल जो आप यहाँ संकल्प किए हैं ना, ये सब जल जो है आप पीपल के वृक्ष में चढ़ाएंगे, और जो ग्रास का आप संकल्प किए हैं, ग्रास सभी जीवों को देंगे। और एक चौथा भाग जो ये रखा है, इसको वहाँ पे जा करके जल से मंडल करके पिताजी का ध्यान करके कि आप पिताजी को खिला रहे हैं, 3 बार में छोड़ दीजिए। वाह हुआ पीछे अग्नि में, जहाँ अग्नि बनाई।